सब बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर आपका 22 प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कुमार मित्तल बुक, जो आपको सेकंड दे रखा है। इसमें बहुत सारे आंतरिक प्रश्न दिए, हम लोग 17 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने 16 तक के प्रश्नों का समझा था, 17 से देखेंगे। कार्य फलन कितना दिया है? W 6.6 EV। बेटा इसे काहे बनाओगे? जूल में। 1.6 10⁻⁻19 जूल बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है सुनिएगा, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, लैम्डा। आपको लैम्डा ज्ञात करना है। अब बात आती है कि लैम्डा आएगा कैसे। तो सुनो, W बराबर सूत्र होता है hc बटे लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? hc बटे W। h का मान 6.6 10⁻⁻34, c का मान 3 × 10⁸, W 6.6 1.6 10⁻⁻19। यहां से हटाओ, यहां से यहां से हटाओ, 1 0 बढ़ गया, 66 से 66 कट जाएगा। ऊपर था 3 धाम कितने होते हैं? 30, नीचे 16 होता है। बेटा ये 19 कहाँ जाएगा? ऊपर। बोलो 19 ऊपर गया, प्लस का 19 और कितने होते हैं? 27। 27 इसमें कम करो, 27। अगर आप 27 कम करते हो ना, आपका 7 बचता है माइनस का, और 16 से इसमें भाग कर दो। तो भाग जब करोगे तो 16 दूना 32, 16 एकम 16, यहाँ पे 14 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 16 पंचे 80, 16 चन 96, 16 से 112, 16 टे 128, यहाँ पे 12 बचेगा। फिर 0 बढ़ाओगे, 16 सती 112, 16 टे 128 हो गया, 16 सती 112, 8 बजेगा 0, 16 पंचे 80। तो लैम्डा बराबर 1.875 10⁻⁻7। इस पॉइंट को बेक में लाओ, ये भी उत्तर सही है। जब बेक ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ लाओगे तो बेटा माइनस की पावर बनेगी, और 7 पहले से ही है। जब इसको बेक में लाओगे तो माइनस की पावर बनेगी, तो कितना बन जाएगा? माइनस का 10। बोलो इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो माइनस का 10, और 10 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों? एंगस्ट्राम। क्या लिखा जा सकता है? एंगस्ट्राम। जी हाँ, आप सही सुने, एंगस्ट्राम लिखा जा सकता है। ये लगा सकते थे, लगवा दिया। 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे नहीं लगेगा जैसे आप लगा रहे हो, मत लगाइए। हमसे कहता है सोडियम का कार्यफलन 2 EV है, स्पष्ट कीजिए क्या 700 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकेगा? यानी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा कि नहीं, इस पे चर्चा हो रही है। तो पता है क्या करोगे? हम बता, तो लगाइएगा नहीं, ये हमको लगवाना पड़ेगा। W बराबर आपको दिया है 2 EV, चेंज मत करिएगा। यहां पे आपको लैम्डा दे रखा है 7000, इसे मीटर में चेंज करिए तो 10⁻⁻10 से गुणा कर देंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा कि नहीं, इसके लिए तुमको E निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? E। अगर E का मान W से कम आता है तो वो उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, और अगर E का मान W से ज्यादा आता है तो उत्सर्जित कर देगा। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए उत्सर्जित कर पाएगा कि नहीं, तो आप याद रखिएगा अगर E का मान W से कम आएगा तो वो उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, अगर E का मान W से ज्यादा आएगा तो वो उत्सर्जित कर पाएगा। तो यहाँ पे E बराबर एक सूत्र होता है hc बटे लैम्डा। H का मान कितना है? 6.6 10⁻⁻34, C का मान 3 × 10⁸, लैम्डा का मान 7000 10⁻⁻10। कैलकुलेशन स्पीड में होनी चाहिए। कितना हो गया? कटेगा कुछ है नहीं। एक उपाय हम आपको बताता हूं। उपाय 3 छाक 18, 3 छाक 19, और नीचे ले लो 7। ले लिया। अब एक बात और बताओ, 1 3 1 4 कम करो 6, 6 काहे का? माइनस का, ऊपर गया प्लस का, तो 8 और 6 कितने होते? 14, कम करो कितना बचेगा?
20। ये आंसर जूल में आएगा। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, ईवी में लाने के लिए 1.6 10⁻19 से भाग कर देंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा। आप फिर से हटाओ, ऊपर नीचे जीरो, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 1980 और यहाँ पे 16 सत्ती 112। ये 19 गया ऊपर, तो काहे का हो गया, प्लस का। एक बाबूजी एक काम करते हैं, मजे वाली बात, एक काम करते हैं, ऊपर वाले 20 को नीचे ले आओ, तो ये प्लस का 20 हो गया। 20 में से 19 कम करो तो क्या बचे, एक 10 बचा, और एक 10 से यहाँ गुणा हो गई। बोलो, जीरो से एक जीरो कट गया, 198 में 112 से भाग कर दो। ध्यान देंगे, कैलकुलेशन मैंने कर ली है, ध्यान दीजिएगा। 198 में जब 112 से भाग करोगे तो 1.7 आएगा। 1.7 क्या है आपका, छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे था ई का मान डब्ल्यू से कम है, इसलिए उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। पढ़ते जाओ। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। सुन लीजिए, यहाँ पे दो प्रकार की तरंग दैर्घ्य है, कम वाले को λ1 मानो, तो ना आगे माइनस प्लस में फर्क आएगा। तो 4000 एंगस्ट्रॉम λ1 हो गया, इसको चेंज कर लो काहे में, मीटर में। देखते जाइए, आपको अच्छा फील होगा। फिर दूसरे वाले को λ2 कह देना। जी हाँ, आप सही सुने, λ2 6000 10⁻⁻1 मिनट 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज करो 6000 10⁻10 और ये बन गया मीटर। हमसे क्या कहता, अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ। अधिकतम गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, ई के से। किससे लिखते हैं, ई के से, काइनेटिक ऑफ एनर्जी। एच का मान तो दिया ही होता है इतना। अब बताओ, ई के बराबर सूत्र लगाओगे एच सी ब्रैकेट के अंदर 1/λ1 और 1/λ2। अब बताओ, यहाँ पे ई के एच का मान कितना है, 6.6 10⁻34, सी का मान 3 × 10⁸, λ1 का मान है 4000 10⁻10 और λ2 है 6000 10⁻10। बताओ कितनी गजब कैलकुलेशन। रुके रहिए, 3 छाक 18, 3 छाक 19, पता नहीं कितने बार हो गया गुणा। 34 में से 8 बार कितना बचेगा, 26, और 26 बचेगा माइनस का। यहाँ पे देख, ये 3 जीरो कम करोगे तो 4 × 10⁻7, यहाँ पे 3 जीरो कम करोगे 10⁻7। कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। आगे की अगर हम बात बताएं आपको, अगर आपको आगे की अगर बात बताएं तो बहुत जाननी जरूरी है। 19.8 10⁻26 और यहाँ पे 6 × 10⁻, गुणा करिए कैची, ई की इससे गुणा, तो 6 × 10⁻7, 4 × 10⁻7। सुनिए, इनकी इनसे, फिर 4 छंग 24, यहाँ पे 7 7 कितना होता है, 7 7 आपका 14 होता है। अपनी बात समझ में आई बेटा। यहां से हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, ई के 198 10⁻26, यहाँ पे 10 लिख देंगे। 6 में से 4 गया 2, पावर वही रहती है घटाने पर, तो 2 × 10⁻7, नीचे आपका बनेगा 24 × 10⁻14। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 दूनी 4। भाई साहब, काटने का टाइम आया है। ऊपर 198 और नीचे 12 ले लेंगे, और कहानी सुनाए तुमको। ये 14 है, 14 में एक जीरो कम करो, क्या बचेंगे, 13। 13 ऊपर गए प्लस थे, 13 में से 7 कम करो, कितने बचेंगे, 6। 6 काहे का होगा, काहे का होगा, काहे का होगा, काहे का होगा, प्लस का होगा। अब प्लस के 6 में कम करो तो कितने बनेंगे, माइनस का 20 × 10⁻20। पेपर में इतना आंसर छोड़ दीजिएगा। आंसर आपका आएगा जूल में, भाग करके, जैसा मैंने भी भाग किया। देखिए, उत्तर माला यहाँ पे सो रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बता दे बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाने के लिए क्या करोगे, बताओ। 1.6 कहने वाले कहे गए हैं, 1.6 10⁻19 से भाग होता है। अब ये काहे बन जाएगा, ईवी। पेपर में उतने छोड़ दीजिएगा, यहां से हटाओ पॉइंट, ऊपर बढ़ा दे जीरो। ये आज बात आपको पता चली है। यहाँ पे 1980
क्या गजब का नंबर आ रहा है। 16 दूना 32, हासिल आवा 3, 16 एकम 16, 3 19। गुणा गलत ना हो जाए, 16 दूना 32, 16 एकम 16 19। ऊपर देख, ये 20 नीचे ये तो प्लस के हो जाइए। अब 20 में से 19 गया तो खाली एक बचा, और एक ही के नीचे आएगी, तो ऊपर 1980, नीचे 1920। दोनों गजब के सन आए हैं, ऊपर है 1980 और नीचे 1920, और लगा दे भाग 1920 पे 1980 का। 1920 एकम 1920, क्या बात है। यहाँ पे कितना बचेगा, 70, 70 बचा। कितना बचा, 70। 60 लिखा है, 70 नहीं लिखा है। अब रुको, एक बार लगाओ, अब पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़े। देखिए 1920 के पहाड़े में कबू 600 आई है, तो पता है क्या है, एक जीरो जब यहाँ बढ़ी हो तो यूं बढ़ गई, तो ये कई बार लग गई, 3 बार। उत्तर माला दिख रहा है 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही आंसर। किसी धातु का कार्यफलन डब्लू, डब्लू बराबर लिख लो 1, डब्लू बराबर 1 ईवी हो गया। और 6 ईवी बताओ, ई बराबर 6 ईवी। हमसे क्या कहता है, गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए, तो ई के बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। ई के बराबर एक सूत्र होता है, शॉर्टकट में बताते हैं, ई माइनस डब्लू। सही बात है, यही सूत्र होता है, ई के बराबर ई माइनस डब्लू। ई के स्थान पे 6, डब्लू के स्थान पे 1, घटा दे कितना बचेगा, 5 ई बचेगा। और इसे ले आओ जूल में, तो 1.6 10 की घात माइनस 19 से गुणा करोगे, 16 पंचे होता 80, एक संख्या बाद पॉइंट लग गया, 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, कार्यफलन कितना आपको दे रखे बेटा। किसी धातु का कार्यफलन 6.6 ईवी है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें गिराई जाती हैं, और फिर कहता है अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करो। तो कार्यफलन को किससे लिखते हैं, डब्लू से। तो डब्लू बराबर 6.6 ईवी, इसे चेंज करो 1.6 10 की घात माइनस 19 से। हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि हर पेपर में करोगे तकलीफ नहीं होगी। जूल हो गया। 100 एंगस्ट्रॉम बताओ किससे लिखते हैं, लैम्डा बराबर 100 एंगस्ट्रॉम कितने से गुणा होगी बताओ, 10 की घात माइनस 10 मीटर से। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी ई के बराबर क्वेश्चन मार्क। ई के बराबर एक सूत्र होता है बाबूजी, एच सी बटे लैम्डा माइनस का डब्लू। यहाँ पे ई के, एच का मान बोल 6.6 10 की घात माइनस 34, सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8, लैम्डा का मान है 100 गुणे 10 की घात माइनस 10, डब्लू का मान है 1.6 10 की घात माइनस 19। बोलो, अब आप इसे हल करिए। लो, हल करने में तकलीफ होगी, उस तकलीफ को आपको झेलना है। 3 छाक 18, 3 छाक 19। पॉइंट नहीं हटा रहा हूं, पॉइंट नहीं हटा रहा हूं, सुनिएगा जरा। पॉइंट हटा दूं, लो हटा दो, हटाओ तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा, यहां से हटाओगे 0, फिर हटाओगे 0 बढ़ेगा, तो 3 छाक 18, 3 छाक 19। चलो पॉइंट में कंपेयर करिए फटाक से। 10 में बेटा 1 जीरो कम करो, कितना बचेगा, 9। 9 में से 2 कम करो, कितना बनेगा, 7। 7 काहे का होगा, माइनस का, ये ऊपर गया प्लस का। 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 इमा कम करो, कितने बनेंगे, 19। काहे का 19, हमारा तुम्हारा, माइनस का 19। अब इधर मिलो, 16 छंग 96, हासिल आवा 9, 16 छंग 96, और 96 9 जोड़ो तो 96 होते हैं 4, 96, 16 छंग 96, हासिल आया 9, 16 छंग 96, 400, 5, 105। और ये 2 जीरो ऊपर गए तो कितने बन गए, 21, क्योंकि 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अब एक काम करो यार, यहाँ पे 21 पावर है और यहाँ पे 19 पावर है, तो इस पावर में थोड़ा अंतर करिए। ऐसे घटा नहीं सकते हो बेटा, 198 10 की घात माइनस का 19, यहाँ पे 2 संख्या बाद पॉइंट अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे 19 है तो 19 बनाओ, तो 19 कब आएगा, 2 कम करोगे, तो यहाँ पे 10.56 और 10 की घात माइनस 19। अब देखिएगा 198 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 10.56 यहाँ पे घटाएंगे, तो 10.56 माइनस करिए। 10 में से 6 गया 4, बोलो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 7 बचेगा, 9 में से गया 1, 8, 187.44, 187.44, और 10 की घात माइनस का 19,
पेपर में इतने छोड़ देना आंसर। किताब का आंसर लाने के लिए 1.6 10 की घात -19 से भाग करोगे तो ईवी में आएगा, 19 से 19 कट जाएगा ना, 187.44, नीचे 1.6 हटा दो, ऊपर 1 जीरो, फिर हटाओ नीचे 2 जीरो, यहाँ पे बनेगा 187 44, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे गुणा करोगे 1600, भाग कर दीजिएगा, भाग करने पर आएगा 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 22 का लगा के लाना है।